रुद्रगढ़ का शापित किला घने जंगलों के बीच स्थित रुद्रगढ़ का किला सदियों से वीरान पड़ा था। कहा जाता था कि इस किले में कोई अनजानी शक्ति निवास करती है जो रात होते ही जाग उठती है। इस किले का निर्माण राजा विक्रमसेन ने किया था, जो अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। परंतु इस किले के साथ एक रहस्य भी जुड़ा था, एक ऐसा रहस्य जिसने इसे भूतिया बना दिया। रुद्रगढ़ का निर्माण तब हुआ जब राजा विक्रमसेन ने इसे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए बनवाया था। यह किला इतना मजबूत था कि शत्रु इसे जीतने में असमर्थ थे। किंतु इसी किले में एक काला अध्याय भी जुड़ा था। राजा की प्रिय पत्नी रानी पद्मिनी को महल की एक दासी से जलन थी। यह दासी, जिसका नाम रंभा था, बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। राजा ने एक दिन उसकी न्यायप्रियता से प्रभावित होकर उसे महल की महत्वपूर्ण सेवाओं का भार सौंप दिया। यह देख रानी ईर्ष्या से जल उठी और रंभा पर जादू टोने का झूठा आरोप लगाकर उसे मृत्युदंड दिलवा दिया। मरने से पहले रंभा ने किले को श्राप दिया, जिस स्थान पर अन्याय होगा वह स्थान कभी सुखी नहीं रहेगा। यह किला वीरान हो जाएगा और यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को अज्ञात शक्ति निगल जाएगी। कुछ ही वर्षों में राजा विक्रमसेन का साम्राज्य बिखर गया। राज्य पर दुश्मनों ने हमला किया और किला युद्ध के दौरान वीरान हो गया। राजा भी रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए। धीरे धीरे यह किला उजाड़ होता चला गया और यहाँ रहने की हिम्मत कोई नहीं करता था। आज भी लोग कहते हैं कि रात के समय किले में किसी स्त्री के रोने की आवाज़ें आती हैं। कई लोग यहाँ से रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। किले के भीतर कदम रखते ही अजीब सर्द हवा का एहसास होता है और ऐसा लगता है मानो कोई छाया हर कदम पर पीछा कर रही हो। कुछ साहसी खोजियों ने किले में रात बिताने की कोशिश की, परंतु वे सुबह होते होते भय से पागल हो गए या फिर कभी लौटे ही नहीं। क्या यह सच में श्रापित है या फिर यह मात्र एक कहानी है? यह रहस्य आज भी बना हुआ है। रुद्रगढ़ किले की रहस्यमयी कहानियों को सुनकर कई साहसी यात्री यहाँ आ चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। वर्षों तक यह किला अंधेरे में डूबा रहा, मगर फिर एक दिन इतिहास के छात्र अर्जुन मेहता ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का निश्चय किया। साहसी अर्जुन की यात्रा। अर्जुन को बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियों में रुचि थी। जब उसने रुद्रगढ़ किले के श्राप के बारे में सुना, तो उसने तय किया कि वह वहां जाकर रात बिताएगा और सच का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। रात के समय अर्जुन अकेले किले में दाखिल हुआ। उसकी जेब में सिर्फ एक टॉर्च, एक कैमरा और एक नोटबुक थी। किले के अंदर घुसते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन दीवारों पर हाथ से बने प्राचीन चित्र साफ दिख रहे थे। अर्जुन ने किले की दीवारों को छूते ही महसूस किया कि कोई उसकी ओर देख रहा है। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तू यहाँ क्यों आया है? वापस चला जा। अर्जुन ने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन फिर एक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उसने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई दिखाई दी, एक स्त्री की आकृति जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह वही श्रापित आत्मा हो सकती है। उसने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? एक कराहती आवाज़ गूंजी। मैं रंभा हूँ, मुझे अन्याय का बदला चाहिए। अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ गया। रंभा की आत्मा ने उसे अपने अतीत की झलकियां दिखाईं। उसने देखा कि रंभा को निर्दोष होते हुए भी मौत के घाट उतार दिया गया था। आत्मा रो रही थी, मानो वह न्याय मांग रही हो। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, रंभा, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा, तुम्हें न्याय मिलेगा। इतना कहते ही आत्मा की चीख गूंज उठी और पूरी हवेली कांपने लगी। अर्जुन को लगा कि पूरा किला गिर जाएगा। उसने दौड़ते हुए बाहर की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही उसने किले का दरवाज़ा पार किया, वह अचानक शांत हो गया। उस रात के बाद अर्जुन ने अपने अनुभव को एक किताब में लिखा, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। कई पुरातत्वविद और इतिहासकार किले पर शोध करने पहुंचे, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिला। कहते हैं कि अर्जुन के प्रयासों से रंभा की आत्मा को मुक्ति मिल गई और तब से किला फिर से खुल गया। पर क्या सच में श्राप मिट गया या वह आत्मा फिर किसी नए यात्री की प्रतीक्षा कर रही है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। अर्जुन मेहता के जाने के बाद
कुछ वर्षों तक रुद्रगढ़ किले में कोई अनहोनी नहीं हुई। ऐसा लगा कि रंभा की आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। साल 2023 में एक मशहूर यूट्यूबर रवि शर्मा ने रुद्रगढ़ किले पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। वह अपने साथियों के साथ वहां गया और रात में लाइव स्ट्रीमिंग करने की योजना बनाई। जैसे ही रात के 12 बजे टीम ने किले के अंदर रिकॉर्डिंग शुरू की, अजीब घटनाएं होने लगीं। कैमरों की बैटरियां अचानक खत्म हो गईं। माइक्रोफोन्स में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। एक टीम मेंबर ने दावा किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक भयानक चीख गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रवि का रहस्यमयी गायब होना लाइव स्ट्रीम देखने वाले हजारों लोग इस डरावने दृश्य को देख रहे थे। अचानक वीडियो फीड कट गई। जब टीम के अन्य सदस्य रवि को खोजने गए, तो वह कहीं नहीं मिला। पुलिस और गांव वालों ने कई दिनों तक खोजबीन की, मगर रवि का कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं कि वह किला अब पहले से भी ज्यादा भयावह हो गया है। रात के समय वहां से किसी के चीखने और रोने की आवाजें आती हैं। रुद्रगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य, कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि रंभा की आत्मा को अब भी शांति नहीं मिली है। उसने अर्जुन से मदद की उम्मीद की थी, लेकिन वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई। इसीलिए हर कुछ वर्षों में किला अपने भीतर एक नई बलि लेता है। रवि की गुमशुदगी के बाद सरकार ने किले को खतरनाक क्षेत्र घोषित कर दिया और इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी कई जिज्ञासु लोग चोरी छिपे वहां जाने की कोशिश करते हैं। कुछ वापस लौटते हैं, मगर कुछ हमेशा के लिए खो जाते हैं। क्या आप वहां जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको कभी रुद्रगढ़ किले में जाने का मौका मिले, तो ध्यान रखें, कभी भी सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश न करें। कोई अनजानी आवाज सुने तो जवाब न दें। अगर अचानक तेज ठंडक महसूस हो, तो वहां से भाग जाए, क्योंकि कौन जानता है, आप भी उसी रहस्यमयी शक्ति का अगला शिकार बन सकते हैं।